हर टाइम एक डर लगना और फिर उस डर से बचने के लिए उस सिचुएशन को छोड़ देना या फिर उस काम को ना करना, यानी सिचुएशन से भागना, क्या ये सही तरीका है एक डर को परमानेंटली ख़त्म करने का? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुखप्रीत कौर। साइकोलॉजी ये मानती है कि सब मनुष्य में कुछ प्रकार के डर पाए जाते हैं, यानी किसी में किसी प्रकार का डर और किसी में किसी प्रकार का डर, लेकिन ये डर सब में पाए जाते हैं और ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। लेकिन कई बार ये डर इतना बढ़ जाता है कि इससे हमारी डेली लाइफ इफ़ेक्ट हो जाती है। तब इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें हर वक्त एक अजीब सा डर सताता है। उस डर से बचने के लिए चाहे वो कहीं भी चले जाएं, लेकिन ये डर उनका पीछा नहीं छोड़ता। तो इस वजह से वो कोई भी काम अपना अच्छे से नहीं कर पाते, उनका जो कंसंट्रेट करने की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, वो अच्छे से कोई भी अपना डिसीजन नहीं ले पाते, उनकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है और भी तरह तरह के नुकसान उन्हें झेलने पड़ते हैं। इस लगातार लगने वाले डर से उनकी जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उनके जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और सबसे ज़्यादा सफ़र वो आदमी खुद करता है जिसे अजीब सा ये निरंतर लगने वाला डर हमेशा सताता रहता है। तो गाइस, हम इससे कैसे छुटकारा पाएं, इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के एंड में देंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे एक बंदा अपने इस डर से छुटकारा पाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागता है, एक काम को छोड़कर दूसरे काम को अपनाना चाहता है और कैसे उसकी पूरी जिंदगी नर्क बना देता है एक डर। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक आदमी जो कि एक इंजीनियर है और वो डेली अपना काम अच्छे से करता था, लेकिन एक दिन वो ऑफिस में जैसे सामान्य दिनों की तरह अपने ऑफिस में बैठा हुआ खुद काम कर रहा था, लेकिन अचानक से उसे ऐसा फील हुआ, एक डर सा, एक स्ट्रेस वाली फीलिंग ऐसी फील हुई। तो उसने थोड़ा टाइम तो ट्राई किया वहां रुकने का, लेकिन फिर उसको लगा कि ये बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा मुझे, तो उसने उस दिन छुट्टी ले ली। फिर वो घर पर चला गया छुट्टी लेकर। घर पर गया तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, जो डर उसे लग रहा था वो भी अब ठीक हो गया घर पर आते ही। नेक्स्ट डे फिर वो उठा, नहा धोकर रेडी हुआ। जैसे ही ऑफिस जाने का टाइम हुआ, उसके माइंड में ये थॉट आया, यानी उसके दिमाग में ये विचार आया कि कल मेरे साथ ऑफिस में ऐसा हुआ था, कहीं आज ना हो। फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है, ऑफिस पहुंचता है। जैसे ही वो कल वाला टाइम होता है तो उसे फिर से वही डर सा लगने लग जाता है। फिर उसने छुट्टी ली, फिर घर पर आ गया। घर पर आकर सब नॉर्मल हो गया। फिर उसके नेक्स्ट डे फिर जब वो ऑफिस के लिए निकलने लगा तो फिर से उसके माइंड में ये थॉट आया कि मेरे साथ 2 दिन हो गए लगातार मुझे एक डर सा लग रहा है, कहीं आज ना हो जाए। तो फिर ऑफिस पहुंचा। जैसे ही उसने अपना वर्क स्टार्ट किया ऑफिस में पहुंचकर, फिर से उसे वही डर लगने लगा। फिर उसने छुट्टी ली और घर पर आ गया। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चला और फिर लास्ट में थक कर उस बंदे ने उस डर की वजह से परेशान होकर वो जॉब छोड़ दी। अब वो घर पर रहने लगा। अब घर पर रहने लगा तो जो कमाई का साधन था उसका, वो जॉब, वो सैलरी बंद हो गई। तो उसका जो जीवन यापन था उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी, जिसकी वजह से उसे और एंजाइटी हुई, स्ट्रेस हुआ, डिप्रेशन हुआ, यानी तरह तरह की उसे और बीमारियां हो गई। तो फ्रेंड्स, आप बताइए कि क्या इस सिचुएशन से भागकर उसने सही किया या गलत? आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे भागना नहीं है, आपको इस सिचुएशन का सामना करना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जितना डरने वाले को ये चीजें और ज्यादा डराती हैं, तो आपको डरना नहीं है बल्कि उनका सामना करना है। और जैसे आप उस रियल सिचुएशन को फेस करोगे
तो आपको खुद फील हो जाएगा कि आप तो ऐसे डर रहे थे, कुछ भी नहीं ऐसा, 1 दिन 2 दिन हो सकता है आपको वो डर फील हो, और तब आपको निरंतर उसी सिचुएशन में रिलैक्सेशन टेक्निक करते रहना है, आपको डीप ब्रीथिंग करते रहना है, जिससे वो जो डर है, जो आपको फील हो रहा है, वो कम होता चले जाए। और डेली डेली फेस करने से एक दिन बिल्कुल ही वो डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जैसे इसे एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं हम। एक छोटा बच्चा जो कुत्ते से बहुत डरता है, क्योंकि जब वो छोटा था, कहीं खेल रहा था, तो एक बार डॉग ने उसके ऊपर अटैक किया। हालांकि वो अटैक इतना नहीं था, लेकिन उसके मन में उस कुत्ते के प्रति डर बैठ गया। तो अब वो डरने लग गया। अब वो किसी भी जगह पर जाता, अगर उसे कुत्ते दिखाई देते तो वो वहां पर नहीं जाता। ऐसे धीरे धीरे उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया, क्योंकि अगर वो कहीं भी निकलता था तो किसी न किसी गली में उसे कुत्ते मिल ही जाते थे। तो उसने पूरी तरह से घर से निकलना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसका जो डर था कुत्तों को लेकर, वो धीरे धीरे और स्ट्रांग होता गया, यानी कम होने की बजाय वो बढ़ता गया। तो अगर ऐसे डर को भी हम खत्म करना चाहते हैं, तो हमें रियल सिचुएशन में जाना होगा। हमें रियल सिचुएशन में उस बच्चे को लेकर जाना होगा, उसको बताना होगा कि देखिए आप, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है। तो धीरे धीरे उसकी जो माइंड में बैठा हुआ डर है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम उस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि क्या ऐसे भाग भाग कर हम इस डर से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। अगर आप इस डर से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आपको उस परिस्थिति का सामना करना है जिससे आपको डर लगता है, या जिस काम को करने से आपको डर लगता है, क्योंकि भागना पॉसिबल नहीं है। और कहाँ तक भागोगे, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है, या ऐसा हमारा लाइफ में कोई भी काम नहीं है कि हम बिना किए हुए रह सके। हमें बाहर भी जाना पड़ता है, ऑफिस के काम भी करने पड़ते हैं, डेली लाइफ के बहुत सारे वर्क्स होते हैं जो हम सबको कंप्लीट करने हैं। तो आप उस सिचुएशन का सामना कीजिए, ना कि उससे डरिए, क्योंकि क्या है ना, जिस चीज से आप जितना डरते हो, वो चीज उतना ज्यादा आपको डराती है। सो डरना नहीं है। अपने अंदर पूरा ये विश्वास बनाइए कि मुझे इस सिचुएशन में कुछ नहीं होगा, मैं क्यों डर रही हूँ सिचुएशन से। जैसे एक बार तो ये देखा गया है कि जिस व्यक्ति को ऐसा डर फील होता है ना, वो कुछ टाइम के लिए वो सिचुएशन को या उस काम को करना छोड़ देता है, लेकिन लास्ट में करना तो पड़ता ही है फेस। कब तक बच सकते हो, कब तक भागोगे उस सिचुएशन से। तो जैसे ही वो बंदा रियल सिचुएशन में आएगा वापस, उस टाइम उसको रिलैक्सेशन टेक्निक करते रहना चाहिए, साथ साथ डीप ब्रीथिंग करते रहना है उसको, ताकि जो डर उसके माइंड में है कि भाई मैं इस सिचुएशन में जाऊंगा, फिर से मुझे वो डर लगेगा, उसकी जो मात्रा है उसको कम कर सके। और जब वो एक बार उस रियल सिचुएशन में आएगा कि हाँ कुछ नहीं हुआ आज मुझे, तो धीरे धीरे जो उसका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा, और ये जो डर था, जो निरंतर उसे लगता रहता था, अपने आप खत्म हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।